अपने मंत्री पिता के गले लग टिकट मिलने की खुशी का इजहार करती ये है इस लोकसभा चुनाव के सबसे युवा चेहरों में से एक शांभवी चौधरी। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को जैसे ही टिकट मिलने का ऐलान हुआ, वो अपने पापा के गले मिलकर भावुक हो गई। शांभवी 25 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं और उन्हें एलजेपीआर ने समस्तीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। शांभवी के नाम के ऐलान के बाद से ही वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। इतने जल्दी राजनीति में आने का सोचा तो था, पर हाँ, इतने जल्दी ब्रेक मिलेगा ये नहीं सोचा था। शांभवी चौधरी ने पहली बार राजनीति में कदम रखा है। फिलहाल वो ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ऑनररी डायरेक्टर हैं। साथ ही मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं। शांभवी बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल की बहू हैं। शांभवी ने यूपीएससी की तैयारी भी की थी, लेकिन कोरोना की वजह से आगे परीक्षा नहीं दे पाई। इतना ही नहीं, शांभवी छात्र समय से ही राजनीतिक चर्चा में शामिल भी होती रही हैं। बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है, मेरा सपना पूरा हुआ है, मेरे परिवार के सभी लोग का सपना पूरा हुआ है। और जहाँ तक बात रहा लोजपा से इलेक्शन लड़ने का, तो बात यह है कि चिराग भैया एक युवा है और हम उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। चिराग भैया का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर, उससे बहुत प्रभावित रहते हैं। उनका जो राजनीति में योगदान रहा है और जिस परिस्थिति से वो अपनी पार्टी को और अपने आप को निकाले हैं, उससे मतलब हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हमको भी ऐसी शक्ति और ऐसी हिम्मत दे। उन पे भरोसा, उनके विजन पे भरोसा है, पार्टी के विजन पे भरोसा है, इसीलिए लोजपा ज्वाइन किया। वहीं अपनी बेटी को टिकट मिलने पर पिता अशोक चौधरी ने भी बेहद खुशी व्यक्त की है। चिराग जी ने कंसिडर किया है उसको, समझते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है, इसलिए हम समझते हैं कि चिराग जी का भी धन्यवाद है, अपने नेता का भी धन्यवाद है कि सब लोगों ने समझा उसको इस तरह से लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव हो रहा है, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम लोग सब उसी के लिए प्रयासरत हैं, खुशी का पल है। वहीं चुनावी दौर में एक और बेटी जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, वो है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। मीसा भारती के बाद रोहिणी लालू यादव की दूसरी बेटी हैं जो चुनावी मैदान में उतरी है। और अपने अभियान की शुरुआत रोहिणी ने पूजा पाठ से की। लालू प्रसाद यादव आज चुनावी अभियान की शुरुआत से पहले रोहिणी समेत पूरे परिवार को लेकर हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। रोहिणी आचार्य का ये पहला चुनावी अभियान है। रोहिणी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के बाद बहुत सुर्खियों में आई थी। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार रोहिणी आचार्य को सारण सीट पर उम्मीदवार बनाया है। ये वही सीट है जहां से लालू यादव ने अपना आखिरी चुनाव लड़ा था। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से होगा, जो अभी वहां के मौजूदा सांसद हैं। वहीं राजीव प्रताप रूडी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। मैं पहले भी लालू यादव जी के खिलाफ लड़ चुका था और उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी के खिलाफ लड़ चुका हूँ, उनसे भी जीत चुका हूँ या वो मुझसे हार चुकी हैं। उनके समधी से मैं लड़ चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ। बाकी आगे का जो भी फैसला है जनता करेगी और हम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोग एक साधारण सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं, जिसका मौका फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बना के दिया है। वहीं इसके पहले रोहिणी को टिकट देने की चर्चा के बाद रोहिणी के नाम पर सम्राट चौधरी का एक बयान भी खूब विवादों में रहा था कि लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। रोहिणी से पहले लालू परिवार में उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनके 3 बच्चे मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। जी न्यूज़।